देखिए, अपने वार्ड को लेके सभी समस्याओं का समाधान जो है हमें देखना है। यहाँ पे पहले भी यहाँ पर पार्षद रह चुके हैं। हमें किसी भी कार्य को लेके उन्हें कुछ भी हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कि उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसा किया है। हमें हर चीज़ की प्रॉब्लम इस वार्ड में है। एक नाली, सड़कें, यहाँ की निकासी, सीवर लाइन, हर चीज़ की तंगी यहाँ हमेशा रहती है। तो एक कैंडिडेट जब फील्ड में उतरता है तो उसको उतर के ये खुद ही नीड्स देखनी पड़ती है कि अपने वार्ड की क्या नीड्स है। उसको खुद अपने वार्ड के लिए छीन के लाना पड़ता है, इसके लिए हमें फाइट करनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर वो बात है कि मैं अपने वार्ड के लिए ऐसा कर सकती हूँ, इसीलिए मैं इस मैदान में आई हूँ। सपा से पहले 5 साल यहाँ पर प्रत्याशी रह चुके हैं, प्रत्याशी के रूप में उतरे और उन्होंने लगातार जीत भी हासिल की। इस बार वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, सपा से टिकट नहीं मिल पाया। उनका कहना है कि मैंने बहुत काम करा दिए। तो धरातल पर क्या वो 5 साल में काम हो पाए? बिल्कुल भी नहीं हो पाए हैं। उनकी पार्टी को भी पता है कि उन्होंने काम नहीं किया है, इसी कारण उनका टिकट भी नहीं हो पाया है। और ये आप यहाँ की जनता से भी जान सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, क्या नहीं किया है। मुझसे ज़्यादा तो जनता ही बता सकती है। आप एक बार पूछिए सभी से। हमें नहीं लगता कि उन्होंने हमारे यहाँ ऐसा कुछ वर्क किया है। जैसे जैसे आप जनता के बीच में पहुंच रही हैं, तो क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल रही है कि बहुत ज्यादा डीपली वो समस्याएं अभी तक निवारण नहीं हो पाया? समस्या है इस बात का, यहाँ बहुत ज़्यादा मुद्दा उठता है कि सिविल लाइन यहाँ पर नहीं है, नालियों में पानी की ठीक से निकासी नहीं है, सड़कें नहीं हैं। तो हर चीज़ की देखो, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर जो है हमने देखा है कि कुछ भी उन्होंने यहाँ पे नहीं किया है। आके एक जीत के बाद उन्होंने यहाँ पे आके पूछा भी नहीं किसी को कि यहाँ पे क्या समस्या है, क्या नहीं। इस वार्ड से अगर बात करें तो करीब 10 प्रत्याशी हैं, अलग अलग पार्टी से, कांग्रेस से भी हैं, समाजवादी पार्टी से भी तैयब अपनी ताल ठोक रहे हैं, AIM से भी परवीना रुबीन अपनी ताल ठोक रही है जीत की। अलग अलग निर्दलीय 4 प्रत्याशी हैं। तो क्या लगता है किससे अपनी टक्कर मानती हैं आप? देखिए, टक्कर के लिए तो हम अभी ऐसा नहीं कह सकते। सभी लोग मैदान में उतरे हुए हैं, सभी को अपने से उम्मीद होती है और उम्मीद रखनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है। तो आपको कितनी उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, सभी का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हमें पूरी कोशिश है कि हमारी जीत हासिल होगी। सभी लोगों का समर्थन बहुत अच्छा चल रहा है, सभी कार्य हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। जैसे महिला हैं आप, महिला बन के प्रत्याशी के रूप में उतरी, तो महिला के लिए क्या सोच है आपने? अगर मैदान में उतरी हैं और निगम तक आप पहुंचती है, जनता आपको पहुंचाती है, तो क्या प्राथमिकता रहेगी महिलाओं की? देखो, महिलाएं के लिए भी सब कुछ रहेगा ना। सभी मेरे वार्ड के जितने भी सभी निवासी हैं, सभी के लिए मुझे सब कुछ सोचना है। महिलाएं हैं, हमारी बहनें यहाँ पर हैं, कुछ जो विधवा पेंशन के लिए हमने देखा है बहुत परेशान है, वृद्धा पेंशन के लिए हमने देखा है कि बहुत परेशान है। और डोर टू डोर जाकर हम जो है उनकी नीड्स को पूरा करेंगे। और मैं अपने होशो-हवास में ये कहती हूँ कि अगर हमें ये चांस मिलता है तो हम इन 5 साल के अंदर इस वार्ड 1 को बिल्कुल बदल के रख देंगे। जनता का ये भी आरोप रहता है, किसी भी वार्ड में हम जा रहे हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि पार्षद जब वोटों की अपील करने पहुंचते हैं तो तमाम वादे करते हैं, लेकिन जब प्रत्याशी के रूप में उतरने के बाद पार्षद बन जाते हैं तो वो वादे धरे के धरे रह जाते हैं। तो अगर आप बनती है तो क्या उस पर आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? देखो, जनता भी अपनी जगह सही है। जो हमारे पूर्व पार्षद रहे हैं, अगर ऐसे ही रहता है तो देखो सभी को ऐसा ही लगता है। तो क्या ये छवि बदलेगी जनता की? बिल्कुल बदलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। हमें ये एक चांस मिलता है तो हम ऐसा करके दिखाएंगे कि जो जनता को हमारे से उम्मीद भी नहीं होगी। कहा सुनने में ये भी जा रहा है कि यहाँ पर बारात घर नहीं है, क्या कुछ ऐसी भी समस्या है लोगों की? बिल्कुल हमने ये चीज देखी है यहाँ पर। और हम यही कहते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर हम एक बहुत सुंदर से एक बारात घर बनाएंगे। जो बेचारे गरीब लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हम अच्छे से अपनी बहन बेटियों की शादी करें। एक अच्छा सा भवन यहाँ पर हम अम्बेडकर भवन भी तैयार करेंगे, जिसमें सभी लोग आकर अपना फंक्शन, छोटे से छोटा फंक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी हो या बसपा की पार्टी हो, वो एक समीकरण बनाकर चल रहे हैं कि दलित मुस्लिम का समीकरण उनके साथ जुट रहा है। तो निर्दलीय कैसे देखते हैं इस चीज को? उनको किनका समर्थन है? वो कैसे समीकरण बना रही है जी? देखो, समीकरण हमारा बहुत अच्छा है। इस टाइम पे जनता हमारे साथ है। फील्ड में देखो सभी लोग उतरे हैं, सभी को उम्मीद, हमने कहा है कि उम्मीद सभी को रहती है, ऐसा नहीं है। तो हमें भी यही उम्मीद है कि हमें बहुत अच्छे से सभी का साथ। जीत का समीकरण आप कैसे बना के चल रही है?
जीत का समीकरण देखो, सभी लोगों का हमारा साथ है, अभी सभी लोग हमारे साथ, सभी जाति धर्म, सभी बिल्कुल जितने भी अदर्स भी हैं, अपना समाज भी है, सभी लोगों का अच्छे से समर्थन हमारे साथ है, अच्छे से हमारे साथ कार्य चल रहा है, सब चीज़ बहुत अच्छे से चल रही है। तो उनको देखते हुए मुझे लग रहा है कि बिल्कुल हमारी जीत हासिल होगी। 8,000 से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग की बात की जा रही है, तो कितने वोट से आप जीतने की आशंका जता रही हैं? देखिए 7,972 वोट यहाँ पर जो हैं, यहाँ पर हैं, उसको भी अगर आप डिवाइड करते हैं 10 से, तो आप भी ये देख सकते हैं कि कितना वोट किसके पास आ सकता है। और ऐसा भी नहीं है, आप कितने लेके चल रहे हैं? देखो हम तो अभी अपनी जीत की तैयारी में है पूरी, अब वो कितने पे होती है वो देखते हैं। अभी जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? देखिए जनता को मैं यही कहूंगी कि हम सबको आपका साथ चाहिए, एक बार हमें ये मौका मिलना चाहिए। देखिए कैंडिडेट यहाँ पर बहुत उतरे हैं फील्ड में, हमने देखा है अभी, लेकिन कोई भी महिला ऐसी नहीं है कि जो उतर के बाहर फील्ड में आके एक स्पीच कर रही हैं या वो डोर टू डोर जा रही हैं। ठीक है, उन्होंने महिलाओं को खड़ा तो कर दिया है कि वो पार्षद के लिए इलेक्शन लड़े, लेकिन वो घर में है, उनके जो हस्बैंड है वो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन मैं ही एक ऐसी कैंडिडेट हूँ जो फील्ड में उतर के खुद सामने डोर टू डोर जनता का सामना कर रही हूँ, और मैं खुद इस कार्य को लेकर चलना चाहती हूँ। और मेरे अंदर वो बात है कि मैं अपने वार्ड एक के लिए ये फाइट नगर निगम से कर सकती हूँ, जो यहाँ पर उनको नीड्स है, ये कैसे मुझे अपने वार्ड एक की नीड्स पूरी करनी है, ये मुझे उनके लिए फाइट करनी पड़ेगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी जनता का मुझे भारी से भारी वोट मिले और हम इस विजय को प्राप्त करें। तो ये थी हमारी खास बातचीत दीपा बिरला से, जो अपनी जीत के भी दावे कर रही है और जनता के बीच में पहुंचकर वादे कर रही है और वादों को पूरा करने की भी उम्मीद रखती हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, वार्ड 1 से 10 प्रत्याशी मैदान में हैं कि जीत किसके पलड़े में होगी। अभी के लिए बस इतना, एक बार फिर से लौटेंगे नई अपडेट के साथ। सेक्टर की समस्याएं हैं। मैं 2000 में नगर पालिका का चुनाव जीतकर सभासद बना था। मुझसे पहले भी 2 सभासद रहे यहाँ पर, जिनके कार्यकाल में पूरे वार्ड में एक ईंट भी नहीं लगी थी। हमारा सेक्टर पूरी तरह से विकास के लिए तरसता। जब 2000 में मैं चुनाव जीत के आया हूँ, तो वार्ड नंबर 1 में विकास कार्य की एक शुरुआत हुई है, वो जो मेरे द्वारा हुई है। और वो जो कार्य मैंने 2000 में कराए थे वो आज भी जू के तू है। उसके बाद इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया गया। 2000 के बाद 2 चुनाव आए। 2006 में हमारे यहाँ पर एक सभासद है, कमलराज नाम थे, उन्होंने भी कोई कार्य नहीं किया। सेक्टर की जनता आपको बताएगी। 2017 में फिर चुनाव आए, वर्तमान पार्षद रहे, उनके कार्यकाल में भी कोई काम नहीं हुआ क्षेत्र में। वर्तमान पार्षद भाजपा से थे? वर्तमान पार्षद समाजवादी पार्टी से थे, जो कि उनके कार्यकाल में भी कोई काम नहीं हुआ। जनता बहुत बुरी तरीके से निराश है, त्रस्त है। मैंने जो कार्य कराए थे, आज जो अधूरे कार्य पड़े हैं मेरे वार्ड में, उनको मैं पूरा करने का उद्देश्य लेके आया हूँ। मुख्य समस्याएं मेरे वार्ड के अंदर सबसे पहले सीवर लाइन की है, जिससे लोग ज़्यादा त्रस्त हैं। मैं सबसे पहले सीवर लाइन की समस्या को लेके बहुत ज़्यादा वो हूँ कि मैं क्षेत्र में सबसे पहले अपने जनता को सीवर लाइन की समस्या से निजात दिलाने का काम करूँगा। उसके बाद जो मूलभूत समस्याएं लोगों की, नाली, सड़कें, राशन कार्ड और बहुत सारी समस्याएं होती हैं, शासन से मिलने वाली समस्याएं होती हैं, उन लोगों को वहाँ तक पहुँचाना, ताकि मेरे सेक्टर को, जनता को निजात मिल सके। उनके अधूरे पड़े सपनों को पूरा करने के लिए मैं चुनाव को लड़ना चाहता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं सेवा करना चाहता हूँ 5 साल, ताकि लोग मुझे याद रखें। तो सेवा करने के लिए जनता के बीच में एक बार फिर से उतरे हैं। अगर देखा जाए तो सामने से समाजवादी पार्टी से तैयब भी हैं और निर्दलीय भी हैं, और AIM भी, और असुद्दीन ओवैसी भी अपने चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वो भी अपनी ताल ठोक रहे हैं जीत की। तो किस तरह से देखते हैं, क्या किसी से मुकाबला समझते हैं आप? नहीं, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, बल्कि आप दूसरी भाषा में मैं आपसे कहूँ कि सभी लोगों का मुकाबला म्यूज के साथ है, मेरे साथ है। हर आदमी के लिए मेरे पास है, और मुझसे ही मुकाबले में लोग लगे हुए हैं। बाकी लोग तो यहाँ क्षेत्र में सिर्फ वोट काटने के लिए हैं। 1200 वोटों के साथ 3 मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ पर लगे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। 8000 का मेरा सेक्टर है, उसमें 1200 मुस्लिम है, और उसमें 3 मुस्लिम प्रत्याशी लड़ रहे हैं।
एक बसपा से लड़ रहे हैं, एक समाजवादी से लड़ रहे हैं, एक AMIM से लड़ रहे हैं। वो तो केवल वहीं तक सिमट के रह जाएंगे। जनता अच्छी तरह जानती है, मेरे कार्यकाल को लोगों ने देखा हुआ है, मेरी तरफ कोई उंगली उठाने का काम नहीं करता है, सब लोग जानते हैं। और लौट के वापस सबसे वरिष्ठ आदमी की तरफ लगाए टकटकी लगाए बैठे हैं। निश्चित रूप से अगर उन्होंने मुझे सहयोग दिया तो मैं उनके विकास कार्य में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखने का काम। अगर जनता आपको पार्षद बनाकर नगर निगम पहुंचाती है तो सबसे पहले प्राथमिकता के रूप पर आप क्या काम करवाएंगे? सबसे पहले मैं अपने वार्ड के अंदर सिविल लाइन का कार्य कराने का काम करूंगा, जिसे लेकर मेरी जनता बहुत निराश है। सबसे पहले सिविल लाइन, उसके बाद सिविल लाइन में जो भी सड़कें खराब हो जाएंगी उनकी सड़कों की मरम्मत करानी, उनको नया निर्माण कराना, उनकी नालियां, उनको कोई टैक्स की समस्या हो, किसी के राशन कार्ड की समस्या हो, किसी का जाति प्रमाण, किसी का आय प्रमाण पत्र, जो भी तमाम मूलभूत समस्याएं हैं, शासन से मिलने वाली कोई भी लाभों की काम हो, उन तक पहुंचाने का काम करने का काम मेरा प्रयास होगा। जनता कहती है लगातार जिस तरह से राहुल गांधी की सांसदी छीन ली गई, और इसका क्या प्रभाव यहाँ पर चुनाव में आप लोगों पे पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा विकास की रफ्तार को लेकर दावे कर रही है, यहाँ पर योगी जी भी पधार चुके हैं, जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, अपील करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस दौरान यहाँ पर ना राहुल गांधी पहुंचे हैं जनता के बीच में, ना प्रियंका गांधी, तो इसका भी क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं, जनता को सब समझ चुकी है इन्हें। ये कोई विकास कार्य के नाम का अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास को मुद्दा कभी राम मंदिर, कभी 370, तमाम सड़कें तोड़ के डाल दिए शहर में, कुछ काम नहीं हो रहा, सिर्फ ये बेकार की बातें करते हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पे जनता को बांटने का काम करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई कार्य नहीं करने वाले, लोगों को सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे। भाजपा आने वाले लोग तकतकी लगा के बैठे हैं, जनता कांग्रेस की और सब लोगों की निगाहें। अगर इनका कोई मुकाबला करने, इनके भ्रष्टाचार से इनके मुक्ति दिलानी है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है। हमारे नेता केवल राहुल गांधी अकेला मोदी जी से मुकाबला कर रहे हैं, चाहे उनकी वो राज्यसभा छीन ले, चाहे उनका बंगला छीन ले, लेकिन वो जनता की आवाज उठाते रहेंगे और उठाएंगे। इमरान मसूद कहते हैं कि अब जनता बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है, समीकरण बन चुके हैं, वो लगातार समीकरण के बारे में बातचीत कहते रहते हैं कि अब तो मुस्लिम और दलित बसपा के साथ खड़ा है। बिल्कुल, वो इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त है, लेकिन जनता उनकी बहकावे में नहीं आने वाली है। वो तो कभी कांग्रेस छोड़ के यहाँ, कभी समाजवादी छोड़ के वहाँ, वो तो दल बदलने वाले नेता हैं। अब वो तो जनता का वोट लेके बेचने का काम करते हैं इमरान मसूद साहब। अब जनता उनके भी बहकावे में नहीं आने वाली है, जनता समझ चुकी है। उनकी लड़ाई केवल मात्र एक पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है, और वही उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। बीजेपी की जो है गलत कुरीतियों से, हिंदू मुस्लिम से निजात दिलाने का काम केवल कांग्रेस पार्टी करेगी और राहुल गांधी। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, जनता से अपील करेंगे कि अब ऐसे लोगों के बहकावे में ना है, जात पात से नहीं है। ये जो है हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने सबने मिलकर आजाद कराया था, और इस लड़ाई को लड़ने का काम केवल कांग्रेस पार्टी करेगी। इन जातिवादियों से ऊपर उठ के और विकास कार्य करने वाले लोगों के साथ जुड़े, और कांग्रेस पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, और आपको आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ही निजात दिला पाएगी। तो आपका कहना है कि भाजपा विकास नहीं करा रही है और समाजवादी भी नहीं करा रही है, और आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी विकास? बिल्कुल, अगर कांग्रेस पार्टी को मौका मिला तो कांग्रेस पार्टी लगातार विकास कराती आई, देश को आजाद कराती आई। इनकी तमाम समस्याओं से, इनकी जातिवादी पार्टी से ऊपर उठ के, भेदभाव से ऊपर उठ के विकास कार्य कराने का काम करेगी, सभी लोगों को साथ लेकर लड़ने का काम करेगी। योगी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, ये तो बकवास का नारा उनका, कोई सबका साथ सबका विकास। वो केवल अपना विकास करते हैं, कोई सबका साथ को सबका विकास वाली बात उनकी सबकी झूठी है, उनकी कुछ नहीं है। उसे केवल सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम करते हैं, कुछ नहीं है विकास। तमाम सड़कें तोड़ के डाल रखी, सफाई का पैसा, अब सब सड़कें टूटी पड़ी हैं, वो सफाई का पैसा कहाँ है? अब तो सफाई नहीं हो रही है, अब कहाँ हो रही है? जब सड़कें टूटी पड़ी है तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। जनता कह रही है कि विकास कार्य में समय लगता है, तो धीरे धीरे होगा सब कुछ। धीरे धीरे होगा, तो धीरे धीरे हमारा भी समय आ रहा है कांग्रेस का। आज हम थोड़ा सा कमजोर जरूर है, लेकिन आने वाले समय हमारा ग्राफ है। जनता इस बात को देख रही है कि उनकी लड़ाई लड़ने का काम केवल और कांग्रेस और इसके अलावा कोई नहीं कर सकता।
तो कांग्रेस की तरफ लोग टकटकी लगा के बैठे हैं। आने वाला समय कांग्रेस का होगा और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि तमाम जनता की समस्याओं का निदान केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है, जो सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। तो ये थी हमारी खास बातचीत। एक बार फिर से लौटेंगे नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले तो जो जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो जनता चाहती है, वो अपने प्रत्याशी में क्या चाहती है, सबसे पहले तो उनसे पूछना चाहिए। और जो भी उनके मेन मुद्दे होते हैं, जो भी नीड होती है उनकी, जैसे वॉशरूम से रिलेटेड होगी और जैसे सिविल होगी और पढ़ाई के क्षेत्र में हो गया, काम हो गया, जो भी जनता चाहेगी, जो भी उनका काम होएगा वो हम करेंगे। आप जनता के बीच में पहुंच रही होंगी, तो आपको क्या लगता है, क्या आपने समस्याएं देखी? सड़कों पर उतर रही होंगी, गली मोहल्ले में जाती है, तो क्या समस्याएं लग रही हैं? सबसे पहले तो सड़कों की समस्या हो गई जी। जगह जगह पे सड़कें टूटी रहती हैं और गड्ढे होते हैं, और ये जो नालियाँ होती हैं ये ओपन रहती हैं, जिस वजह से मच्छर वगैरह होते हैं और हमारे मतलब बच्चे वगैरह होते हैं, बहुत बीमार होते हैं हर चीज़ के लिए। तो सबसे पहले तो हम सोच रहे हैं कि भाई सफाई का और सड़कों का और पढ़ाई के क्षेत्र में हम काम करेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड और जो भी समस्या होंगी हर एक चीज़ में ही काम करेंगे। जो भी जनता को ज़रूरत होगी हमारी, जो भी हम सुनेंगे और काम करेंगे। 5 साल यहाँ पर सपा के पार्षद रहे हैं, हाँ जी। तो क्या कुछ कमियां रही हैं, क्या कुछ काम करवाया उन्होंने? जी, ये तो उन्होंने काम कराया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कराया, पर ज़्यादा उन्होंने कुछ इतना कम कराया नहीं है, जिस वजह से हमें खड़ा होना पड़ रहा है। 22 साल की हैं आप और स्टडी भी कर रही होंगी, क्या आपको लगता है कि ये सही समय था राजनीति में उतरने का? ये तो आपको जनता से पूछना चाहिए, उन्होंने मुझे नहीं, आप कैसे समझती हैं इसे, कैसे देखती हैं कि 22 साल में मुझे अपनी स्टडी में करियर बनाना है या मुझे राजनीति में उतरना है? ये तो जनता का प्यार है और मैं खड़ी हुई हूँ क्योंकि मुझे कुछ करना था जनता के लिए। जैसे मैं देख रही हूँ भाई नए युवा को मौका मिलना चाहिए और हर किसी का अपना अपना चॉइस होती है, अपनी अपनी सोच होती है कि भाई हमें क्या करना है ना। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल बड़े बड़े विकास के दावे करते हैं और जनता भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यूपी में आज तक ना उनका कोई विधायक बन पाया, ना ही पार्टी अपनी कोई रूपरेखा यहाँ पर तैयार कर पाई है। और आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही है, तो किस तरह से देखती है, जनता का प्यार आपको मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा, जनता का प्यार भी मिलेगा और साथ भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। और थोड़ा वेट करके देखते हैं, बाकी होएगा तो देखेंगे हम। और मतलब अगर पक्का नहीं है? नहीं जीते, पक्का है, और जीतते हैं तो काम करना जरूरी है, और नहीं जीते तो भाई अगर कोई और जीता है तो वो भी करेगा। मेन तो है विकास होना चाहिए, है ना। तो मतलब अगर देखा जाए यहाँ से 10 प्रत्याशी मैदान में है, 4 निर्दलीय है, तमाम पार्टी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से है, सपा से भी हैं, जो पहले भी यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। और भाजपा तो विकास के दावे कर रही है और धरातल पर विकास हो रहा है, जनता कह रही है। तो आप कैसे? विकास के दावे तो देखो जी सभी करते हैं, ठीक है, मेन है कि काम करना। हमें अगर हम काम कर रहे हैं तो बात होती है कि हम काम कर रहे हैं, विकास तो सभी बोलते। तो यूपी सरकार में विकास हो रहा है सहारनपुर में? जी, विकास तो हो रहा है। तो फिर आम आदमी पार्टी को यहाँ जनता क्यों मौका दे, आपको क्यों वोट दे? वोट तो देना पड़ेगा जी, हर किसी को मौका मिलना चाहिए ना। नहीं, आपको ही क्यों वोट दे? वोट इसलिए दे क्योंकि हम भी काम करेंगे, विकास करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही पार्टी है जो सारा काम, ऐसा नहीं है ना कि वो सभी काम कर रहे हैं, बहुत चीजें ऐसी हैं जो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हर किसी को मौका मिलना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी क्या यहाँ पर विकास करा पाएगी? हाँ जी, बिल्कुल करा पाएगी और हर एक क्षेत्र में काम करेगी। ये जनता का, जो जनता को जरूरत है, जिस काम की जरूरत है, वो विकास करेगी। यहाँ से भाजपा भी चुनाव लड़ रही है, मैंने जैसे कि कहा कि 10 प्रत्याशी मैदान में, तो टक्कर किससे मानते हैं अपनी? जी, टक्कर तो देखो ये है कि अगर हम काम करेंगे तो टक्कर किससे मानते हैं, मुकाबला किससे है? भाजपा से मानते हैं, कांग्रेस से मानते हैं, सपा से मानते हैं? टक्कर तो जी ये है कि सभी सही है, सभी से टक्कर है, युवा है और मौका चाहती हैं। हाँ जी, युवा हूँ, मौका चाहती हूँ और अपने लोगों के लिए विकास करना चाहती हूँ, जो देश की जनता के लिए काम करना चाहती हूँ।